जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्रो स्टडीज में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर, ठीक है, एंटोमोलॉजी। जी हाँ फ्रेंड्स, एंटोमोलॉजी के 5वां लेक्चर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका था कि एंटोमोलॉजी की जितनी भी क्लासेस होगी, ठीक है, वो सब के सब मैं अपने यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कर दूँगा। और जितने भी आपके डाउट होंगे सबके सब डाउट को क्लियर कर दूँगा। देखिए, जितने भी आपके पास डाउट है, ठीक है, जितने भी कुछ ही मतलब कुछ भी आपको समस्या हो रही है, ठीक है, एंटोमोलॉजी में, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगा, ठीक है। और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखा गया था, तो चारवें लेक्चर तक हमने पढ़ा था कि एंटीने के बारे में, ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ एंटीने के बारे में पढ़ा था। और इसके बाद 5वां हमारा जो लेक्चर है, हमारा कीटों के मुखम यानी माउथ, ठीक है, माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो मुख्य रूप से 5 प्रकार है इसके, ठीक है, 5 इसके पार्ट होते हैं। पहला आपका ऊपरी कोट होता है जिसे लेब्रम कहते हैं, ठीक है। तो लेब्रम क्या होता है? कीटों के जो ऊपरी, यानी कि देख लीजिए, ये हमारा कीट, ठीक है, कीटों के हमारे ये संयुक्त नेत्र हो गए, ठीक है। और इसमें इस प्रकार से संरचना होती है, ठीक है, इसमें इस प्रकार से संरचना होती है। और इसमें जो ऊपरी वाली जो होती है संरचना, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? लेब्रम बोलते हैं, इसे ऊपरी ऊँट बोलते हैं। इसके बाद ए पैर ऑफ मैंडिबल्स, ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है? मैंडिबल्स पाया जाता है। मैंडिबल्स का मतलब क्या होता है? मैंडिबल्स का मतलब क्या होता है कि जो साइड वाला जो पाया जाता है, ये वाला जो हिस्सा पाया जाता है, इसे क्या बोलते हैं? मैंडिबल्स बोलते हैं। इसके बाद मैक्सिलरी पाया जाता है, मैक्सिलरी साइड में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद लेब्रम पाया जाता है, ठीक है, सॉरी, लेबियम पाया जाता है। लेबियम का मतलब क्या होता है? निचली ऊँट, यानी कि जो कीटों के जो निचली ऊँट है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम बोलेंगे निम्न ओठ या फिर निचले वाला ओठ बोलेंगे। इसके बाद हमारा क्या पाया जाता है? हाइपोफेजिस यानी जिह्वा पाया जाता है, एक जीभ पाई जाती है। ये मुख्य रूप से 5 चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। तो याद कर लीजिए, पहला लेब्रम पाया जाता है यानी ऊपरी ओठ पाई जाती है। इसके बाद ए पेयर ऑफ मैंडिबल्स पाया जाता है। इसके बाद ए पेयर ऑफ मैक्सिलरी पाई जाती है, यानी कि पहला लेब्रम, इसके मैंडिबल्स, मैक्सिलरी, लेबियम, इसके बाद हाइपोफेरिक्स, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा 5 चीज़ें पाई जाती हैं। इसके बाद मुखांग के प्रकार देख लेते हैं, मॉडिफिकेशन देख लेते हैं। तो इसमें मोस्टली जो टाइप हैं इसके, ठीक है, यानी मॉडिफिकेशन जो किया गया है कीटों में जो पाए जाते हैं मुखांग, वो 2 प्रकार में किया गया है। तो सबसे पहले देख लीजिए, तो इसमें वो सब नहीं देखेंगे, जितने भी मुखांग पाए जाते हैं वो सबके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो पहला क्या है? बीटिंग एंड चेविंग टाइप्स, यानी काटने तथा चबाने वाले मुखांग, ठीक है। तो इसमें इंग्लिश में दिया गया कुछ देख लीजिए। देज देज आर टाइपिकल, ठीक है, टाइप ऑफ माउथ, ठीक है, एमपी, फाउंड इन इंसेक्ट बिलोंगिंग, ठीक है, बिलोंगिंग टू द ऑर्डर आर्थोप्टेरा आइसोप्टेरा, यानी कि यह जो पाया जाता है, यह जो कीट के जो मतलब मुखांग पाए जाते हैं इस कीट के, वो ऑर्डर आर्थोप्टेरा तथा आइसोप्टेरा के गण में पाए जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखा जाए तो काकरोच, गैस हापर्स, ठीक है। तो सॉरी फ्रेंड्स, कॉल आ गया था कंपनी का, पकवा दिए हैं। हाँ, तो सॉरी फ्रेंड्स, तो इसमें देख लीजिए, तो हमारा जो आता है, यानी कि हमारे जो चबाने और काटने वाले जो मुखांग है, ठीक है, सॉरी, इसमें लाता चल गया, 1 मिनट, 12 नंबर पर, ठीक है। तो 1 मिनट जरा वेट कीजिए। ये सब हमने आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, एंटीनी भी चल ख़त्म हो गया है, ठीक है। इसके बाद हमारा, हाँ, माउथ और पार्ट ऑफ माउथ। तो इसमें आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि जो हमारे काटने तथा चबाने वाले जो मुखांग होते हैं, ठीक, काटने तथा चबाने वाले जो मुखांग होते हैं, ये गढ़ आर्थोप्टेरा तथा आइसोप्टेरा गढ़ के अंतर्गत पाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल काकरोच, ग्रास हॉपर, ठीक है, टेरमाइट, इसके बाद बीटल, इट्स यानी इत्यादि। तो ये सब पाए जाते हैं। अब इसके बाद देखिए, इसमें देखिए, इट कौन साइड ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स, इसमें कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं? तो ये देख लीजिए, सबसे पहले लेब्रम, यानी कि ऊपरी लिप, यानी अपर लिप इसे बोलते हैं। तो इट इज फ्लैट लाइक अटैच्ड टू द क्लाइयस क्लाइबियसा बाय ऑन आर्टिकुलर मेम्ब्रेन, इट इज मूवेड, इट cons the mouth cavity from above, it helps to pull the food into the mouth, it is single apart, ठीक है, unapart। इसके बाद द इनर सरफेस ऑफ लेब्रम इज लाइनेड बाय स्मॉल लोब लाइक इपीफेरिक्स विच इज द लास्ट अर्ज, ठीक है। इसके बाद मैंडिबल्स पाए जाते हैं। तो फर्स्ट पैर ऑफ लव, तो दो एर आल्सो कैलेट सेलेट प्राइमरी लव, ठीक है, प्राइमरी लव एंड आर हैविटी स्क्लेरोटिस। इसके बाद दे आर 2 टाइप ऑफ टीथ,
ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा इसके बाद मैक्सिलरी आता है। तो मैक्सिलरी के बारे में भी देख लीजिए, भोजन को पकड़ने का कार्य करते हैं या फिर पकड़ कर रखते हैं, ठीक है। तो दे आर कैलिड सेकेंडरी लव। इसके बाद इसके निम्न भाग होते हैं जैसे कार्डो। तो कार्डो क्या होता है? इट इज़ द बेसिक पार्ट अटैच्ड टू द हेड कैप्सूल्स, यानी कि यह हमारा बेसिक, ठीक है, यानी कि बेसल हमारा पार्ट होता है अटैच, जो ऊपरी जो पार्ट होता है, ठीक है, मैक्सिलरी का, ठीक है, उसे ही हम बोलते हैं कार्डो बोलते हैं। यह बहुत ही मजबूत होता है, ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हमारा आता है स्टाइप्स। तो स्टाइप्स के बारे में बात करें तो यह दूसरा खंड होता है जिसकी बाहरी किनारे पर लेसिनिया जुड़े होती हैं। इसके बाद गैलिया के बारे में बात करें तो यह कोमल तथा द्विखंडी होता है। जो गैलिया होता है आपका, यह कोमल होता है और द्विखंडी भी होता है। इसके बाद लेसनिया के बारे में बात करें तो ये सख्त तथा सिरे की तरफ नुकीला एवं दांतेदार होता है। इसके बाद मैक्सिलरी पाल्प के बारे में बात करें तो यह स्टाइप्स में पीछे भाग से जुड़ा रहता है। ये स्टाइप्स में क्या होता है? पीछे भाग में जुड़ा रहता है तथा 5 खंडों का बना होता है। जिस स्थान पर स्टाइप्स से जुड़ता है उसी स्थान को हम क्या बोलते हैं? पेल्पिफर कहलाता है। क्या बोलते हैं हम? उस स्थान को पेल्पिफर बोलते हैं। इसके बाद लेबियम के बारे में बात करें, ठीक है, तो लेब्रम के बारे में देख लिए। लेबियम के बारे में बात करें, इसे निम्न वोट या फिर बोलते हैं या फिर निचले वाला वोट बोलते हैं। तो इट इज़ द लोअर लिप ऑफ माउथ पार्ट्स एंड क्लोज द माउथ कैविटी फ्रॉम लोअर साइड। इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स, ठीक है। इसके बाद इसमें जो पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं, सॉरी 3 पार्ट्स होते हैं। तो पहला हमारा आता है सब मेंटम, ठीक है। तो इसमें देखिए इट इज़ द बेसिक पार्ट ऑफ लेबियम, यानी कि हमारा सबसे बेसल पार्ट होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है मेंटम। इट इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ लेबियम, यानी कि हमारा सेंट्रल पार्ट होता है। इसके दोनों तरफ के बाहरी किनारे पर 3 खंडीय लेबियम पल्प लगे होते हैं। जिस स्थान पर लेबियम पल्प लगे होते हैं उसे हम पाल्पिगर कहते हैं। इसके बाद प्रीमेंटम बोलते हैं। इसके बाद तीसरा हमारा प्रीएंटम है। तो प्रीमेंटम है तो यह ऊपर वाला खंड होता है जिसके 2 भाग होते हैं। मध्य के तरफ वाले छोटे भाग को हम क्या बोलते हैं? ग्लोसा बोलते हैं तथा दूसरे बड़े भाग को क्या बोलते हैं? पैराग्लोसा बोलते हैं, ठीक है। तो ग्लोसा प्लस पैराग्लोसा बराबर क्या हो गया? हमारा ल्यूला हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारा आ गया है हाइपोफेरिक्स। तो हाइपोफेरिक्स के बारे में बात करते हैं तो मुख्य गुहा के मध्य एक जीव जैसी संरचना होती है, जैसे हाइपोफेरिक्स कहते हैं। इस पर लाल ग्रंथियाँ होती है। इस पर क्या होती है? लाल ग्रंथियाँ होती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से आप लोग इसमें चित्र देख लीजिए। इसमें लेब्रम का किस प्रकार से चित्र दिया गया है, ठीक है। इसके बाद हमारा मैंडिबस का इस प्रकार से चित्र होता है, ठीक है। और ये हमारा क्या है? हमारा टीथ का पार्ट है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है हमारा, 1 मिनट आपको दिखा देना चाहते हैं। हाँ, इसे हाइपोफेरिक्स, यानी कि हमारा जो जीवा होती है, कुछ इस प्रकार से जीवा पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद हमारा मैक्सिलरी के बारे में बात करें तो मैक्सिलरी हमारी कुछ इस प्रकार से पाई जाती है, ठीक है। और ये हमारी मैक्सिलरी का पार्ट है। देखिए ऊपर का जो पार्ट होता है उसे कार्डो बोलते हैं। इसके बाद दूसरा जो पार्ट होता है इसे स्टिप्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारा। इसके बाद मैक्सिलरी पाल्प्स, तो जो हमारे मैक्सिलरी होता है, ठीक है, उसमें जो संरचना पाई जाती है धारीदार, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मैक्सिलरी पाल्प बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है लेबियम। तो लेबियम को क्या बोलते हैं? निचली वुड बोलते हैं। तो किस इस प्रकार से इसका इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो सब मेंटम ऊपरी पार्ट होता है। इसके बाद मेंटम मध्य वाला पार्ट होता है। इसके बाद प्रीमेंटम बोलते हैं, जिसे हम पहला वाला पार्ट जो होता है, बाहरी पार्ट होता है, ठीक है। इसके बाद लेबियम पाल्प होता है जो इस प्रकार से कुछ नुकीला टाइप का दिखा देता है। इसके बाद ग्लोसा पाया जाता है जो गोल की संरचना होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा था। नेक्स्ट हमारा, तो इसके बाद हमारा देखिए इसमें दिया गया है, तो इसमें दिया गया हमारा बग टाइप माउथ पार्ट, यानी कि जो बग होता है हमारा, तो बग में कौन सा मतलब माउथ पार्ट पाया जाता है इसके बारे में देखिए। इस प्रकार के मुखांक हेमिप्टेरा, ठीक है, गढ़ के कीटों में पाए जाते हैं जो पौधों के कोमल भागों से रस चूसने का कार्य करते हैं, ठीक है। जो बग होते हैं हमारे कीट, उसमें क्या होता है कि इसमें जो हमारे जो मुखांग पाए जाते हैं, ठीक है, जो मुखाम होते हैं वो हेमिप्टेरा गढ़ के अंतर्गत जो कीट होते हैं सबके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो जो हमारा बग है वो हमारा हेमिप्टेरा गढ़ के अंतर्गत आने वाला एक कीट है, ठीक है। और जो बग होता है ये चूसने का कार्य करता है, कोमल भागों से क्या करता है? ये चूसता है। तो इसमें कौन सा माउथ पार्ट पाया जाता है इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें लेब्रम पाया जाता है। इट इज स्मॉल, यानी कि इसमें जो लेब्रम होता है वो बहुत ही छोटा होता है। इसके बाद मैंडिबस पाया जाता है। इसका एक सिरा लंबी पतली सुई जैसी आकृति में बदल जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्टाइलेक्ट्स बोलते हैं। ये एक जोड़ी होती है या कितनी जोड़ी होती है? एक जोड़ी होती है,
ठीक है। इसके बाद और यह पार्ट टिश्यू को होल्ड करने का कार्य करता है। ये क्या करता है? ये पार्ट टिश्यू को होल्ड करने का कार्य करता है। इसके बाद मैक्सिलरी पाई जाती है, मैक्सले, ठीक है, यह एक जोड़ी में होती है। ये भी रूपांतरित होकर स्टाइलेट में परिवर्तित हो जाती है। इनका कार्य क्या होता है? पिर्सिंग एंड सकिंग द सॉप, ठीक है। इनके मध्य एक भोजन की नली बन जाती है। इसके बाद लेबियम होता है। तो लेबियम क्या होता है कि विच इज ए रेस्टिंग साइट फॉर द स्टाइलेट्स। इसके बाद हाइपोफेरिक्स होता है, तो इट इज ए फाउंड्स नियर द बेस ऑफ द स्टाइलिट्स होता है, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए, देर आर फोर स्टाइलिट्स इन हम्बर, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से होते हैं बग। तो बग में जो पाया जाता है हाइपोगोनेसिस प्रकार का, इसमें वो पाया जाता है, मुखांग होता है, ठीक है, पार्ट होता है। इसके बाद देख लिए मॉस्किटो टाइप। तो मॉस्किटो टाइप में देखा जाए तो मॉस्किटो टाइप में कुछ इस प्रकार होता है, सच टाइप ऑफ, ठीक है, एमओपी आर फाउंड इज ब्लड सकिंग इंसेक्ट लाइक फीमेल मॉस्किटो। इसमें 6 स्टाइलिट्स होते हैं, जो लेब्रम, ठीक है, जो लेब्रम हाइपोफेरिक्स, और इसके बाद 2 मैंडिबल्स तथा 2 मैक्सिलरी पाए जाते हैं इसमें, ठीक है। तो मॉस्किटो वाले में देख लेते हैं, तो इसमें क्या होता है, लेब्रम पाए जाते हैं। तो लेब्रम में देखा जाता है ये भोजन नलिका यानी कि फूड चैनल का निर्माण करती है। कौन? लेब्रम करता है। इसके बाद मैंडिबल्स के बारे में बात करेंगे। दोनों मैंडिबल्स कोमल पतली सुइयों के रूप में परिवर्तित रहते हैं। इसके बाद मैक्सिलरी के बारे में बात करें, दोनों मैक्सिलरी भी पतली कठोर सुइयों में परिवर्तित हो जाती है। इसके बाद हाइपोफेरिक्स के बारे में बात करें तो यह भी एक पतली एवं चपटी लंबाकार सुई के रूप में परिवर्तित रहती है। इसमें सेलिवरी डक्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है लेबियम। तो यह एक मोटी संरचना होती है, इसमें स्टाइलेट्स रखे होते हैं, ठीक है। तो जो वर्ग के समय इस पर स्थित होते हैं। तो मॉस्किटो में कुछ इस प्रकार संरचना होती है, हम तो देख लीजिए, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चबाने और चटने वाले मुखांग। तो हमने 2 देखे हैं, ठीक है। तो पहला हमने क्या देखा था? काटने और चबाने वाले देखे थे, ठीक है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं चेविंग एंड लिविंग टाइम्स ऑफ माउथ और पॉट्स, ठीक है। तो एग्जांपल देखा जाए तो हनी बी, ततैया और बर्र में पाए जाते हैं। तो इसमें देख लीजिए, इसमें मैक्सिलरी, ठीक है, लेबियम एंड हाइपोफेरिक्स यानी कि जिह्वा मिलकर चूसने वाले सूट का निर्माण करते हैं, ठीक है। लेब्रम के बारे में बात करें तो यह क्लाइपियस के नीचे नीचे सिरे से लटकता हुआ होता है। इसका कोई विशेष महत्व नहीं होता है, इसका कोई कार्य नहीं होता है, कहने का तात्पर्य है। इसके बाद मैंडिबल्स होता है। लेब्रम के 5 सिरों के पास एक जोड़ी होती है। कार्य परागकोश को क्या करती है? एकत्र करने या फिर भोजन तोड़ने, छत्ता बनाने, साथ ही सूंड को सहारा प्रदान करती है। इसमें एक पैर होता है। इसके बाद मैक्सिलरी की बात करें तो एक जोड़ी मैक्सिलरी होती है इसमें। इसके बाद लेबियम पार्ट के बारे में बात करें तो यह ग्लोसा तथा पैराग्लोसा के जोड़ने से बनती है। जैसे एग्जांपल देखा जाए तो एग्जांपल देखा मधुमक्खियों में, ठीक है, फीडिंग ऑर्गेनिज्म में लेबियम का ग्लोसा होता है, ठीक है। लेबियम के स्थान पर क्या होता है? ग्लोसा होता है। तो आमतौर पर इसमें चित्र देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से चित्र है। कंपाउंड आई कुछ इस प्रकार से बनाया गया है, बहुत ही बेहतर लग रहा है, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से दिया है। आप तो चित्र बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। ये आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे चलें हम, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आता है हमारा सिपोनिंग टाइप्स माउथ ऑफ पार्ट्स, यानी कि इस प्रकार के मुखार लेप्टिटोब्रा, ठीक है, लेपिडोप्टेरा गण के कीटों में पाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल दिया जाए तितली, बटरफ्लाई, मोथ। तितली, बटरफ्लाई और मोथ में पाए जाते हैं। तो इसमें पार्ट देखा जाए तो इसमें लेब्रम जो होता है ये पूर्ण विकसित नहीं होता है और ग्लाइपियस से जुड़ा होता है, ठीक है। और इसके मध्य में आगे की ओर छोटा सा एपिफेरिक्स होता है। इसके बाद मैंडिबल्स के बारे में बात करें तो यह अनुपस्थित होता है। क्या होता है? अनुपस्थित होता है। मैक्सिलरी के बारे में बात करें तो यह पूर्ण विकसित होता है, ठीक है। मेजर पार्ट ऑफ माउथ पार्ट्स होती है। पहला भाग कार्डो तथा दूसरा भाग स्टिप्स होता है। पहला भाग क्या होता है? कार्डो होता है, दूसरा स्टिप्स होता है। मैक्सिलरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। दोनों गैलियाँ मिलकर एक लंबी सूंड जैसी संरचना बनाती है। इसके बाद इसी में फूड चैनल का निर्माण होता है, यानी कि फूड चैनल का निर्माण इसी में होता है। लेबियम के बारे में बात करें तो यह अविकसित होता है एवं केवल लेबियम पल्प ही भी होते हैं, ठीक है। गैलिया से भोजन ग्रहण होता है, ठीक है। मॉडिफाइड मैक्सिलरी तो कुछ इस प्रकार से होता है, इसमें देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। इसके बाद हमारा स्पंजा कार्ड। तो ये घरेलू मक्खी हाउस फ्लाई में पाए जाते हैं, ठीक है।
तो इसमें देख लेते हैं। तो इसमें लेब्रम जो होता है यह पतला तथा भोजन नलिका बनने में मदद करता है। ये क्या होता है, ये बहुत पतला होता है लेब्रम, यानी कि जो ऊपरी ओट होता है वो बहुत पतला होता है और यह भोजन नलिका बनाने में मदद करता है, ठीक है। और इसके नीचे इपीफेरिक्स, ठीक, इपीफेरिक्स पाया जाता है, यानी कि जिह्वा जुड़ी हो जाती है। इसके बाद मैंडिबल्स के बारे में बात करें तो ये एब्सेंट होती है, यानी कि इसमें नहीं पाया जाता है मैंडिबल्स। इसके बाद मैक्सिलरी के बारे में बात करें तो ये भी प्राय नहीं होती हैं, बस एक जोड़ी मैक्सिलरी पाल्प होती है और 1 से 3 सेगमेंटेड होती है। यानी कि देखिए मैक्सिलरी और मैक्सिलरी पाल्प अलग अलग है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट आपका आता है लेबियम। तो लेबियम के बारे में बात करें तो ये निचली ओट है, तो ये भाग जो होता है पूरे विकसित होता है। इसके 3 भाग होते हैं। इसके कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। रोस्ट्रम होता है, इसके बाद होस्टेलम होता है। तो रोस्ट्रम के बारे में बात करने के तो यह पतला भाग होता है, इससे मैक्सिलरी पार्प लगे होते हैं। इसके बाद होस्टेलम के बारे में बात करें तो इसके ऊपरी सतह पर लंबाकार खांचा होता है जो भोजन नलिका का काम करता है। इसी खांचे के अंदर लेब्रम, इपीफेरिक्स तथा हाइपोफेरिक्स रहते हैं। हाइपोफेरिक्स में लाल नली होती है। इसके बाद लेब्रम के बारे में बात करें तो यह अंतिम खंड होता है जो स्पंज के समान होता है। इसके सतह पर, ठीक है, इसकी सतह पर क्या होता है कि सीटोट्रेकिया कहते हैं। इसकी सतह पर जो संरचना पाई जाती है उसे सीटोट्रेकिया कहते हैं। यह खाद्य वस्तुओं को खुरचने का कार्य करता है। यह क्या करता है, खाद्य वस्तु को खुरचने का कार्य करता है। तो चित्र कुछ इस प्रकार से चित्र दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर चलेगा, हमारा वक्ष के ऊपर चलेगा, ठीक है, यानी कि थोरिक्स के ऊपर चलेगा। तो बस यहाँ तक जिन बच्चों ने देखा या जिन भाइयों ने देखा, बस बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो वक्ष के ऊपर रहेगा, ठीक है। तो संपूर्ण जानकारी आप लोगों को दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर भी बहुत ही अच्छे तरीके से चलने वाला है, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत। और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और ऐसी बेहतरीन वीडियो पाने के लिए ज़रूर अपने दोस्तों के पास सेंड करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जय जवान जय किसान, धन्यवाद।